हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। और आज की इस वीडियो में यार IWT का लेक्चर नंबर 30 ले रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे JSON के बारे में। हमने पिछले क्लास में आप सभी को बताए थे कि JSON ये हमारा लास्ट टॉपिक है IWT के अंदर। इसके बाद फिर हमारा जो है IWT कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। इसके बाद फिर हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं DS से। तो IWT का आज लास्ट डे है JSON के साथ, जिसमें हम इंट्रोडक्शन एंड उसके एडवांटेज और कुछ यूज के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछे जाते। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे JSON की फुल फॉर्म की कि JSON का फुल फॉर्म क्या होता है। JS का मतलब होता है कि जावा स्क्रिप्ट और ON का मतलब होता है ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावा स्क्रिप्ट का एक ऐसा नोटेशन होता है इसके अंदर जिसमें हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए साथ ही साथ वेब एप्लीकेशंस और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेट के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा सभी लोग कि हमारा JSON जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सभी को याद हो जाएगा। यहाँ पे हम जब कभी भी अपना जो डेटा होता है उस डेटा को अगर ट्रांसफ़र करने हैं, वेब एप्लीकेशंस और वेब सर्वर पे यूज करने हैं, तो हम वहाँ पे JSON का यूज करते हैं। अक्सर यहाँ पे देखा जाता है JSON को कि हमारा जो अल्टरनेटिव तौर तरीके होते हैं वो XML के साथ मिलते जुलते होते हैं, जो एक दूसरे पे प्लेन टेक्स्ट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट के तौर पे ज़्यादातर केस में हमारा JSON जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। और ये XML जो होता है वो भी एक रिप्रेजेंटेशन करती है, जो कि हमें किसी भी टैग की जैसे इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये काम हो जाता है यहाँ पे JSON में। तो आई होप कि आप लोग JSON का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझे होंगे कि हम किसी भी प्रकार की जो डेटा होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए वेब एप्लीकेशंस और वेब सर्विस के लिए यूज करते हैं। एक बात है यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए वो याद रखना है कि हमने बताया कि डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वहीं पे यहाँ पे याद रखेंगे कि हम JSON की हेल्प से साथ हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं और इसकी जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसको हम बदल सकते हैं। साथ ही साथ अगर JSON नहीं है तो उसके जगह पर हम XML का विकल्प लेते हैं और उसका यूज करते हैं। और टेक्स्ट फॉर्मेट के जो भी मतलब जैसे मनुष्य जो होते हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट को पढ़ सकता है, उसी तरह से जो मशीन होती है वो भी रीड कर सकती है। ठीक है, यानी जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट होती है उसको रीड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो कि काफ़ी हेल्प हो रही होती है जब हम लैंग्वेज पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, माने कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज में इसको अगर लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि जावा C++। ठीक है, अब ये क्यों थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। JSON की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आ गया। तो इसमें एक चीज़ हमने और बताया कि अगर हमें कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाने हैं, वेब सर्वर बनाने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं JSON का। अगर हम जावा या C++ की बात करें तो हम इसे भी इस टाइप के अगर कोई वेब एप्लीकेशंस बनाने हैं, ठीक है, तो हम यूज करते हैं जावा का। अगर कोई गेम से रिलेटेड हमें अगर एप्लीकेशन को डेवलप करने हैं तो C++ का यूज करते हैं। ये दोनों लैंग्वेज हैं, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि ये दोनों लैंग्वेज है। हम इन दोनों लैंग्वेज का यूज करते हैं तब वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जो हमारे फ़ोन्स वगैरह में चलते हैं। अब उसी तरह से जो हमारा वेब एप्लीकेशन बनता है वहाँ पे अगर हमें यूज करना है JSON को तो हम यूज कर लेते हैं वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक JSON जो है वो एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जहाँ कि हम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट देता है JSON। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब JSON का कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। अगर हम JSON को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम js.on के नाम से सेव कर सकते हैं अपने फाइल को। ठीक है, अब ये एरे के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो एरे के अंदर अगर हम js.on फाइल में अगर कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हम इसको प्रस्तुत करते हैं। और इसके एलिमेंट्स होते हैं एरे हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। सबके लिए अलग अलग यूज होता है ब्रैकेट। जैसे कि अगर एरे की बात करें तो हम इस तरह से यूज करते हैं,
ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हम लोग इसमें यूज करते हैं करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। की हो गया, वैल्यू हो गए, तो इसके 4 एलिमेंट है, बस आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो JSON का एरे, ऑब्जेक्ट, की एंड वैल्यू, ये इनके कह सकते हैं एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे इनका जैसे की जो है, की का कंटेन किए रहता है, मतलब जो हमारा JS.on के ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट को की जो होता है वो कंटेन किए रहता है, और एक स्ट्रिंग होती है और बहुत सारे की मिलकर JSON ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। माने अगर हम लोग को किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात यहाँ पे वैल्यू की, तो वैल्यू की अगर बात करें तो वैल्यू प्रत्येक की एक वैल्यू होती है, यानी जो हमारी अभी की है उसकी प्रत्येक की एक वैल्यू होती है, जो कि स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो या फिर डबल हो, ये आदि हो सकती है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रकार की वैल्यू देनी है तो वो वैल्यू हमारे स्ट्रिंग, इंटीजर और डबल के अंदर सारे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का कौन सा होता है। तो जैसे मान लेते हैं अगर स्ट्रिंग टाइप का अगर हम बात करें वैल्यू की, तो इसमें कुछ वर्ड आते हैं। अब जैसे कि अगर हमें मान लेते हैं लिखना है हेलो, तो ये हेलो एक हमारा वर्ड हो गया, तो ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर आ गए। अगर हम बात करें इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर के अंदर हमारा 1 2 3 इस तरह के जो वैल्यू होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। और लास्ट में हमारा आया है डबल, इसको हम लोग फ्लोट भी बोलते हैं, डबल भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम कोई भी दशमलव वाला जो वैल्यू होती है उनको स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि बस इतना ही आ जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर हम अगर इस तरह की वैल्यू भी स्टोर कराना चाहे, भी सिंगल वैल्यू, तो भी स्टोर करा सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इसे हम अगर स्टोर कराना चाहते हो तो कैरेक्टर हमारा एक आता है, कैरेक्टर के अंदर स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग CHAR से दर्शाते हैं। तो इसको अगर हमें कोई भी चीज़ें सिंगल वैल्यू स्टोर करने हैं तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। JSON का बस इतना ही याद रखिएगा कि हम अपने जो डेटा होते हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं, और कोई भी अगर वेब एप्लीकेशन बनाने हैं वहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। इसमें फ्री है, इसलिए हम जो लैंग्वेज हम जानते हैं उन लैंग्वेज पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपका IWT जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर या फिर कह सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर इतना ही था। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक